हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका महाराणा क्लासेस पर। तो आज की इस वीडियो में हम जनरल हिंदी की 2 यूनिट को कंप्लीट करने वाले। इससे पहले है जो मैं आपकी 3 यूनिट कंप्लीट करवा चुका हूं, उसका वीडियो है जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो में है जो हम आपके संधि समास उपसर्ग प्रत्यय विलोम शब्द पर्यायवाची शब्द शब्द युग्म और अनेकार्थिक शब्दों को है जो आपके कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब है जो हम 5वीं यूनिट को कंप्लीट करने वाले, इसमें है जो आपके पहला पॉइंट दिया हुआ है पर्यायवाची शब्द। पर्याय का सामान्य अर्थ होता है समान। इस प्रकार पर्यायवाची शब्द का है जो आपके सामान्य सा अर्थ हो जाएगा समान अर्थ वाला शब्द। परिभाषा हो जाएगी पर्यायवाची की कि जिन शब्दों का अर्थ समान होता है उन्हें पर्यायवाची शब्द हैं जो आपके कहते हैं। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पर्यायवाची हैं जो आपके दिए हुए, तो इनको ध्यान में रखना, इनसे हैं जो आपके क्वेश्चंस राइट हो जाएगा। अब यहाँ पर पहला दिया हुआ है कि आपके अमृत, अमृत का होता है आपके सुधा, पीयूष, सोम, मधु, अम्य और सुरभोग भी हैं जो आपके अमृत का पर्यायवाची होता है। इस प्रकार अगला है हमारा अग्नि, अग्नि का होता है आपके आग, अनल, पावक, ज्वाला। वहिनी भी होता है कृषाणु, वैश्वानर, हुतासन, हुतभुक, जातवे, शिकी, अरुण, धनंजय व दहन। तो इतने ध्यान नहीं रखने आपको, यहाँ पर है जो ध्यान रखने हैं। यहाँ पर असुर के हो जाएंगे दैत्य, दानव, धनुज, राक्षस, रजनीचर। अरण्य के हो जाएंगे आपके वन, कानन, जंगल, विपिन, अटवी और दाव। अतिथि का आपके आ चुका है, तो अतिथि का होगा आपके अभ्यागत, आगंतु, मेहमान और पाहुना। अंधकार का होगा आपके तम, तिमिर, तमस और अंधेरा, अंधकार का हो जाएगा। अश्व के इंपोर्टेंट है, इसमें से आने के चांस है घोटक, घोड़ा, वाजी, सेंधव है, तुरंग, तुरंगम भी है जो इसका होता है। आग का है जो आपके नयन, नेत्र, दृग, लोचन, चक्षु, अक्षी हैं जो आग के पर्यायवाची हो जाएंगे। अब यहाँ पर आकाश के पर्यायवाची नभ, गगन, अंबर, व्योम, अनंत, तारापथ, अंतरिक्ष, आसमान और शून्य है जो ये आकाश के पर्यायवाची हो जाएंगे। इंद्र के पर्यायवाची हो जाएंगे आपके देवेंद्र, देवराज, सुरेश, सुरेंद्र, सुरपति, वात्सव, महेंद्र भी हैं जो इंद्र का पर्यायवाची होता है। तो यहाँ पर है जो अगला है इच्छा, इच्छा के हो जाएंगे आपके आकांक्षा, अभिलाषा, कामना, इहा, लालसा। अब यहाँ पर हैं जो ईश्वर के हो जाएंगे प्रभु, भगवान, परमेश्वर, ईश, जगदीश। उत्सव के हो जाएंगे आपके समारोह, पर्व, जश्न, जलसा, त्योहार। और यहाँ पर उद्यान के हो जाएंगे बाग, बगीचा, उपवन और वाटिका। कमल के हैं जो आपके सरोज, उत्पल, कंज, पंकज, नीरज, अरविंद, अंबुज। तो ज वाले हैं जो आते हैं वो हैं जो आपके कमल के पर्यायवाची होते हैं। अंबु यानी होता है आपके जल, तो इसमें है जो ज लगा है तो जल में जन्म लेने वाला आपके हैं जो हो जाएगा कमल। अब यहाँ पर देखिए आपके कामदेव, कामदेव के हैं जो आपके मदन, मनोज, अनंग, रतिपति, पंचसर और कंदर्प भी होता है, जो कि अभी एग्जाम में आया था कि निम्न में से अलग कौन सा है। अब यहाँ पर देखिए कि किरण के होते हैं आपके अंशु, मयूक, कर, मरीचि और रश्मि, ये किरण के पर्यायवाची हो जाएंगे। किनारा के हैं जो आपके 4 पर्यायवाची, तीर, तट, कुल और प्रयत्न, तो ये किनारा के पर्यायवाची हो जाएंगे। कपड़ा का पर्यायवाची हो जाएगा अंबर, चीन, सन, वस्त्र और पट, और ये हैं जो आपके कपड़ा के पर्यायवाची हो जाएंगे। अब यहाँ पर खल के पर्यायवाची हो जाएंगे धूर्त, दुष्ट, दुर्जन, नीच, कुटिल और अधम। तो ये हैं जो आपके खल के पर्यायवाची हो जाएंगे। अगला हम देखते हैं कि खुशबू, खुशबू के पर्यायवाची हो जाएंगे आपके सुरभि, सौरभ, सुगंध और सुवास, ये हो जाएंगे आपकी खुशबू के पर्यायवाची। और सुरभि छोटी आती हैं तो आपके हो जाएगी खुशबू, और बड़ी आएगी तो आपके घय हो जाएगी। इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि आपकी युग्म शब्द भी दिया हुआ है सिलेबस में। अब यहाँ पर देखिए गंगा, गंगा के हैं जो सूरसरी, देव नदी, त्रिपदका, जानवी, भागीरथी, देवपगा, मंदाकिनी, मोक्षदायिनी। गणेश के हैं एक दंत, गजानन, गजवदन, लंबोदर और विनायक, तो इसमें ज़्यादा कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। गाय के हैं जो आपके गौ, गो, गैया, सुरभि, पयस्वनी और आपके धेनु, तो यहाँ पर सुरभि और ये भी सुरभि हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर गृह, गृह के हैं जो आपके मकान, आलय, भवन, आवास, सदन और धाम। चंद्रमा के हैं जो आपके राशि, चंद्र, राकेश, शशांक, मयंक, रजनीश और सुधांशु, ये हैं जो आपके चंद्र, चंद्रमा, शशि, निशाकर, कलानाथ, ये ऐसे होते हैं पर्यायवाची। अब यहाँ पर जल के हो जाएंगे नीर, वारी, अम्बु, सलील, पय, उद्दक और तोय, तो ये हो जाएंगे जल के। जहर के हो जाएंगे आपके गरल, विष और हलाहल, ये जहर के पर्यायवाची हो जाएंगे। तलवार के हैं जो आपके अस्सी, खड़क, कृपाण और चंद्रहास, ये तलवार के पर्यायवाची हो जाएंगे। तालाब के हैं जो सर, सरोवर, तड़ाक, पुष्कर, जलाशय और ताल। दिन के दिवस, वार, वासर, तो ये दिन के पर्यायवाची। देवता के हैं जो सूर, देव, अमर और निर्जर, निर्जर मतलब जो कभी बूढ़ा ना हो। नदी के हैं जो आपके सरिता, तटिनी, आपगा, तरंगिनी, निम्नगा और निरंजनी, ये हैं जो आपके नदी के हो जाएंगे। नाव के हो जाएंगे नौका, जलायन,
तरणी और पोत, तो इसको ध्यान रखना है। और यहाँ पर पवन के हो जाएंगे अनिल, बात, वायु, समीर, हवा और बयार। पर्वत के हैं जो आपके नग, गिरी, महीधर, शैल, अचल और पहाड़। पत्थर के हैं जो आपके हो जाएंगे पाहन, प्रस्तर, पाषाण और शिला। पुष्प के हो जाएंगे आपके फूल, सुमन, प्रसून और कुसुम। पुत्र के हो जाएंगे आपके तनय, तनुज, आत्मज, सूत। और यहाँ पर हैं जो हो जाएंगे नंदन और लाल। यहाँ पर पुत्री का हो जाएगा आपके तनया, तनुजा, बेटी और सूता। और यहाँ पर है जो मधुप का हो जाएगा आपके बौरा, भ्रमर, अली और मधुकर। इसको ध्यान रखना है। यहाँ पर अली है जो आ चुका है। अगला है जो हमारा हो जाएगा मछली। मछली के हो जाएंगे आपके मीन, मत्स्य, मकर और शफरी। माता के हो जाएंगे माँ, जननी, प्रसूता और दात्री। और यहाँ पर है जो मित्र के हो जाएंगे सखा, साथी, सहचर और मीत। मेघ यानी बादल के हो जाएंगे जलद, घन, नीरद, वारिद, बादल, पयोधर और आपके पयोद। तो ये हैं जो ध्यान रखना है। द जल के पीछे द लगने पर हैं जो बादल के पर्यायवाची हैं जो हो जाते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं रावण। रावण के पर्यायवाची हो जाएंगे आपके दशानन, लंकेश, लंकापति, दसकंद। राजा के हैं जो आपके नृप, भूप, महीप, नरेश और नृपति हैं जो राजा के पर्यायवाची हो जाएंगे। अब रात के पर्यायवाची हो जाएंगे रात्रि, रजनी, रैन, यामा, निशा, वामा, यामिनी है जो रात्रि के पर्यायवाची हो जाएंगे। वानर के पर्यायवाची हो जाएंगे आपके बंदर, कपि, मरकट, शाकामृग और हरि। तो ये वानर के पर्यायवाची हो जाएंगे। शत्रु के हैं जो रिपु, बेरी, दुश्मन और विपक्षी। शरीर के देह, तनन, काया, ये हैं जो आपके शरीर के पर्यायवाची हो जाएंगे। अब यहाँ पर सरस्वती के भी पर्यायवाची इंपॉर्टेंट है। वाणी, वागीश्वरी, वीणा धारिणी, शारदा और वीणा वादिनी, ये हैं जो आपके सरस्वती के पर्यायवाची हो जाएंगे। जो स्वर्ण के पर्यायवाची होंगे आपके कनक, कुंदन, हेम, सुवर्ण, कंचन, सोना, हरण्य और हाटक भी हैं जो इसका होता है सोने का पर्यायवाची। सागर के हैं जो आपके जल्दी, उददी, पयोदी, समुद्र। और यहाँ पर हैं जो नदीश और वारिदी हैं जो हो जाएंगे। सिंह के हैं जो आपके मृगराज, केसरी, वनराज। और यहाँ पर हैं जो शेर और हरि। सूर्य के हैं जो आपके रवि, भानु, दिनकर, सविता सूर्य का पर्यायवाची। और दिवाकर हैं जो सूर्य का पर्यायवाची। हनुमान का है जो आपके हो जाएंगे कपीश, अंजनी पुत्र, पवन सूत, महावीर, मारुत, बजरंगबली। हाथ के हैं जो आपके हस्तकर, पाणी, बाहु, भुजा। और आपके हाथी के हो जाएंगे गज, कुंजर, हस्ती, मतंग, करी, नाग, दंतुंड, सिंदूर, कुंभी और गयंद। तो ये हाथी के पर्यायवाची हो जाएंगे। हिमालय के हो जाएंगे आपके पर्वतराज, नगराज और हिमगिरी हैं जो आपके हिमालय के पर्यायवाची हो जाएंगे। अब हम देखते हैं विलोम शब्द। तो देखो विलोम शब्द, विलोम का शाब्दिक अर्थ होता है उल्टा। परिभाषा, जिस शब्दों के द्वारा हमें विपरीत अर्थ का पता चलता है उन्हें है जो आपके विलोम शब्द कहते हैं। जैसे उल्टा सीधा, सुख दुख। तो यहाँ पर है जो अमृत का हो जाएगा विष, अर्थ का हो जाएगा अनर्थ, अग्रज का अनुज, अंत का है जो आदि हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, अंत का आदि। अंश का है जो आपके पूर्ण हो जाएगा। अवतल, उत्तल, ये भी इंपॉर्टेंट है। अल्प, अति, अनेक, एक, अंधकार, प्रकाश, अपमान, सम्मान, अस्त, उदय, अपेक्षा, उपेक्षा। अनुलोम इसका हो जाएगा विलोम या प्रतिलोम। अतिवृष्टि यानी बहुत ज़्यादा बारिश होना और अनावृष्टि यानी बिल्कुल बारिश नहीं होना। अनुकूल इसका हो जाएगा प्रतिकूल। अपराधी इसका हो जाएगा निरपराध। अवनी इसका हो जाएगा अंबर। ईमानदार इसका हो जाएगा बेईमान। अगले हैं जो हम देखते हैं यहाँ पर हैं जो हमारे हैं अज्ञ। अज्ञ का पर्यायवाची है जो अभी आया था आपके नॉन कॉलेज के जब पेपर हो रहे थे। अज्ञ का होगा विज्ञ। आदि इसका हो जाएगा अंत। आस्तिक, नास्तिक। आरोह, अवरोह, आकाश, पाताल। आशा, निराशा। आशीर्वाद, अभिशाप। आरंभ, अंत। आवश्यक, अनावश्यक। आदान प्रदान, आयात, निर्यात। और यहाँ पर हैं जो आदर, अनादर। आश्रित, अनाश्रित हो जाएगा। इष्ट, अनिष्ट हो जाएगा। इहलोक, इहलोक मतलब इस लोक से, और यहाँ से हो जाएगा आपका उल्टा परलोक। इच्छा, अनिच्छा। इष्ट, अनिष्ट। कड़वा, मीठा। उत्तम इसका हो जाएगा आपके अधम। और उदार इसका हो जाएगा अनुदार। उपचार, अपचार। उपयुक्त, अनुपयुक्त। उचित, अनुचित। उपकार, अपकार। उत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण। और अगले हैं जो हमारे हो जाएंगे उदयांचल, अस्तांचल। उच्च, निम्न। उद्घाटन, समापन। और यहाँ पर उत्पत्ति, विनाश। उत्तरायण, दक्षिणायन। और यहाँ पर उपसर्ग का हो जाएगा अपसर्ग या परसर्ग। तो उपसर्ग का ज़्यादातर है जो परसर्ग हैं जो सही हैं। उन्मुख इसका हो जाएगा विमुख। उपजाऊ, अनुपजाऊ। एकता इसका हो जाएगा आपके अनेकता। एक, अनेक, एकाग्र, चंचल। यहाँ पर ऐतिहासिक इसका हो जाएगा आपके अनैतिहासिक। एकार्थक, अनेकार्थक। औचित्य, अनौचित्य। औपचारिक इसका हो जाएगा आपके अनौपचारिक।
तिमिर का मतलब होता है, अभी हम देख के आए हैं, अंधकार, इसका हो जाएगा प्रकाश। बंधन, इसका हो जाएगा मुक्ति। बंजर, उर्वर। बहिरंग, अतरंग, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपके बहिरंग इसका हो जाएगा अतरंग। भला इसका हो जाएगा बुरा, तो ये तो बहुत ही कॉमन है, आप डेफिनेटली कर लेंगे। अगला हम देखते हैं यहाँ से हैं जो हमारे हैं, कदाचार, इसका हो जाएगा सदाचार। क्रय, इसका हो जाएगा विक्रय। कपूत, सपूत। कोमल, कठोर। खुशबू, बदबू। खंडन, मंडन, ये भी इंपॉर्टेंट है, खंडन मंडन। और यहाँ पर गहरा, इसका हो जाएगा आपके उथला। और यहाँ पर ग्रीष्म, शीत। गुण, दोष। गुरु, लघु। गोचर, अगोचर। गौण, प्रमुख। गौरव, लाघव, ये भी इंपॉर्टेंट है। घृणा, प्रेम। और यहाँ पर है जो आपके चल, इसका हो जाएगा अचल। चेतन, इसका हो जाएगा अचेतन या जड़। तो आपके चेतन आए तो ज्यादातर हैं जो जड़ सही, अगर ऑप्शन में हो, ऑप्शन में ये नहीं है तो आप हैं जो अचेतन करेंगे। अब यहाँ पर जन्म, मृत्यु, जय, पराजय, जटिल, सरल। और यहाँ पर है जो अगला हो जाएगा जीवन, मरण। ज्येष्ठ, कनिष्ठ, ज्येष्ठ यानी बड़ा, कनिष्ठ यानी छोटा। छोटा का मतलब है जो आपके लघु भी होता है, तो ज्येष्ठ का लघु भी सही है। यहाँ पर तरल, ठोस। तरुण यानी तरुण मतलब युवा, इसका हो जाएगा आपके वृद्ध। दंड, इसका हो जाएगा पुरस्कार। दिन, इसका हो जाएगा रात। दुराचार, इसका हो जाएगा सदाचार। दुर्लभ, इसका हो जाएगा सुलभ। दुर्लभ यानी जिसको पाना है जो कठिन हो, और सुलभ यानी जिनको पाना आसान हो। दूर, इसका हो जाएगा पास। देव, इसका हो जाएगा दानव। भद्र, इसका हो जाएगा आपके अभद्र। मान, इसका हो जाएगा अपमान। महंगा, इसका हो जाएगा सस्ता। मानवीय, इसका हो जाएगा अमानवीय। मानव, इसका हो जाएगा दानव। मित्र, इसका हो जाएगा शत्रु। और यहाँ पर है जो मुख्य, इसका हो जाएगा गौण। मेहमान, मेजबान, ये भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर है जो मोटा, पतला। मौखिक, लिखित। मंगल, अमंगल। यश, अपयश। युद्ध, इसका हो जाएगा शांति। योग्य, इसका हो जाएगा अयोग्य। रक्षक, इसका हो जाएगा भक्षक। राग, द्वेष। और यहाँ पर है जो राजा, इसका हो जाएगा आपके रंक। राक्षस, देवता। रोगी, निरोगी। निरोग, रोगी का हो जाएगा आपके निरोग। सजीव, निर्जीव। और यहाँ पर है जो आपके सम्मान, इसका हो जाएगा यहाँ पर आपके अपमान। सादर, निरादर। सादर यानी आदर सहित, और निरादर यानी आदर रहित। अगला हो जाएगा संधि, इसका हो जाएगा विग्रह। ये है जो इसका विलोम शब्द हो जाएगा। और यहाँ पर है जो स्वदेश, इसका हो जाएगा परदेश। हिंसा, अहिंसा। हर्ष, इसका हो जाएगा आपके विषाद। अगला है जो हमारा होगा कि हित, इसका हो जाएगा अहित। क्षणिक, शाश्वत, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्षणिक, शाश्वत। ज्ञात, इसका हो जाएगा अज्ञात। अगले हम पर्यायवाची देखते हैं यहाँ पर, ये और ये हैं जो पर्यायवाची के विलोम शब्द देख रहे हैं हम, और ये हैं जो अभी एक ये स्लाइड और हैं तो पूरा हो जाएगा। इसके बाद जो हमारे हैं नवीन, प्राचीन। न्यूनतम, अधिकतम। निर्माण, विनाश। निरक्षर, साक्षर। निरर्थक, सार्थक। निराकार, साकार। नैतिक, अनैतिक। अब यहाँ पर हो जाएगा पतन, इसका हो जाएगा उत्थान। पठित, इसका हो जाएगा अपठित। प्रत्यक्ष, इसका हो जाएगा परोक्ष। पुरातन, इसका हो जाएगा नूतन। परतंत्र, स्वतंत्र। प्रश्न, उत्तर। प्रशंसा, निंदा। पुरस्कार, दंड। पवित्र, अपवित्र। फल, निष्फल। फूल, कांटा। अगला है जो हमारा हो जाएगा लाभ, हानि। लोक, परलोक। वर, वधु। वरदान, अभिशाप। व्यभिचारी, सदाचारी। अब देखो, राजा आए तो आपको रानी नहीं करना है, राजा आए तो रंग करना है, लेकिन वर आए तो आपको वधु करना है। व्यभिचारी, सदाचारी। स्मरण का हो जाएगा स्मरण। यहाँ पर है जो विद्वान, मूर्ख। शयन, जागरण। शत्रुता, मित्रता। शुभ, अशुभ। और यहाँ पर है जो सलागा, निंदा। तो ये हैं जो हमारे पर्यायवाची और विलोम शब्द हो गए हैं। वाक्यांश के लिए एक शब्द, तो देखो वाक्यांश के लिए एक शब्द का मतलब यही होता है कि बहुत सारे वाक्य को प्रयोग करने की बजाय एक शब्द को प्रयोग किया जाए, तो उससे हैं जो भाषा है जो आपके प्रभावशाली बनती है। अब हैं जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट यहाँ पर शब्द दे रखे हैं, जैसे सत्य बोलने वाला, सत्यवादी। जो सहनशील हो उसे सहिष्णु कहते हैं। बिना सोच विचार किया हुआ विश्वास, अंधविश्वास। धर्म में निष्ठा रखने वाला, धर्मनिष्ठ। जो तृप्त न हो वो है जो आपके अतृप्त हो जाएगा। जो दो भाषाओं को जानता हो उसे कहते हैं दुभाषिया, तो ये इंपॉर्टेंट है एक तो दुभाषिया वाला। अगला है जो जिसको अनुभव हो उसे अनुभवी कहते हैं। जो कम खाता हो उसे अल्पाहारी कहते हैं। जिसके आने की तिथि निश्चित न हो उसे कहते हैं आपके अतिथि। जिसे क्षमा न किया जा सके उसे अक्षम्य। जिसका मूल्य न आंका जा सके उसे अमूल्य। जो कानून के अनुसार न हो वो होगा आपके अवैध। जो बिना वेतन के कार्य करे वो होगा अवैतनिक, ये भी है जो ध्यान रखना है। जो कहा न जा सके वो होगा अकथनीय। जिसको गिना न जा सके वो है आपके अगण्य।
जो इस लोक से न हो वो हैं आपके अलौकिक, जो बच्चों को पढ़ाए वो हैं जो आपके अध्यापक, जो अत्याचार करता हो अत्याचारी, जिसकी सीमा न हो वो हैं जो आपके असीम, जिसका कोई सहायक न हो वो हैं जो आपके असहाय, जिसकी कोई उपमा न हो उसे अनुपम कहा जाता है, जिस जो छोड़ा न जा सके या जिसे करना है जो जरूरी हो तो उसके लिए है जो आपके अनिवार्य हो जाएगा, जो संभव ना हो वो असंभव, जहाँ पहुंचा न जा सके वहाँ है जो अगम्य, जिसका नाम न हो वह होगा अनाम, जो हिंसा में विश्वास रखता हो वो है जो आपके विश्वास रखे, जो अहिंसा में विश्वास रखे, सॉरी, जो अहिंसा में विश्वास रखे वो हैं जो आपके हो जाएंगे अहिंसावादी, जैसे गांधी जी थे आपके अहिंसावादी। अगले हैं जो हमारे होगा जिसका वर्णन न किया जा सके वो है आपका अवर्णनीय, जो परिचित न हो वो है जो आपके अपरिचित, मन में होने वाला ज्ञान इसे कहते हैं आपके अंतर ज्ञान, आशा करने वाला आशावादी, आलोचना करने वाला आलोचक, जो अपनी ओर आकृष्ट करे आकर्षक, जो अपनी जीवनी लिखता हो वो है जो आपके आत्मकथाकार, आज्ञा मानने वाला आज्ञाकारी, नई खोज करना आविष्कार, जो न नए जमाने का हो उसे कहते हैं आधुनिक, तो उसे क्या कहेंगे, जो नए जमाने का हो उसे आधुनिक कहेंगे। दूसरे देश से मंगाना आया तो दूसरे देश में भेजना निर्यात। अब यहाँ पर ईश्वर में विश्वास रखने वाला आस्तिक और नहीं रखने वाला नास्तिक, दूसरों का आभार मानने वाला आभारी या कृतज्ञ और दूसरों का आभार नहीं मानने वाला उसे कहते हैं कृतज्ञ। अब यहाँ पर छोटा भाई अनुज कहलाता है, बड़ा भाई है जो आपके अग्रज कहलाता है। अब यहाँ पर आकाश में दिखाई देने वाला 7 रंगों का धनुष इंद्रधनुष, दूसरों से ईर्ष्या करने वाला ईर्ष्यालु, जिसका हृदय विशाल हो वह उदार, जो ऊपर कहा गया हो वह उपयुक्त। अब उपरोक्त शब्द गलत होता है, उपयुक्त है जो ध्यान रखिएगा। जो बाद में अधिकारी बने उसे कहते हैं उत्तराधिकारी, जो दवाई जहाँ है जो दवाइयाँ मिलती हैं या इलाज होता है उसे कहते हैं औषधालय। कलाकारों द्वारा बनाई गई वस्तु कलाकृति, जो अपने काम में होशियार हो उसे कहते हैं कार्यकुशल। मिट्टी के बर्तन बनाने वाला उसे कहते हैं आपके कुम्हार। गलत मार्ग पर चलाने वाला कुमार्गी। ऊंचे कुल में जन्म लेने वाला कुलीन, ये भी इंपॉर्टेंट है। तेज बुद्धि वाला कुशाग्र बुद्धि होता है। किए गए उपकार को नहीं मानने वाला तो है जो आपके हो जाए कृतज्ञ, और किए गए उपकार को नहीं मानने वाला कृतज्ञ हो जाएगा। बुरे कामों के लिए प्रसिद्ध कुख्यात, जो कड़वा बोलता हो उसे कहते हैं हमें कट्टुभाषी। जहाँ कलपुर्जे बनाए जाते हैं उसे कारखाना कहा जाता है। जो अंदर से खाली हो उसे है जो खोखला कहा जाता है। जिसके हाथ में चक्र हो उसे चक्रपाणी कहा जाता है। जो किसी को न सुहाता हो उसे कहते हैं खटकना। सामान खरीदने वाला ग्राहक या खरीदार। गणित के बारे में जानने वाला गणितज्ञ। जो गणना योग्य हो वह है जो आपके गणीय या गणनीय। आकाश को छूने वाला गगनचुंबी। जो गुप्त बातों का पता लगे उसे कहते हैं आपके गुप्तचर। छिपाने योग्य बातें गोपनीय। गायों को पालने वाला तो उसे कहते हैं गोपाल, और गायों को चराने वाला है जो ग्वाला कहलाता है। तो गायों को पालने वाला गोपाल और गायों को चराने वाला ग्वाला। अब यहाँ पर हो जाएगा अगला, गांवों में रहने वाला ग्रामीण और नगर में रहने वाला नागरिक है जो हो जाएगा। अब यहाँ पर हो जाएगा कि बीमार का इलाज करने वाला तो उसे कहते हैं चिकित्सक। चित्र बनाने वाला चित्रकार। चक्र के आकार में सेना की रचना चक्रव्यूह, और छात्रों के उपयोग में आने वाला सामान छात्रोपयोगी। छात्रों को दिया जाने वाला अनुदान राशि छात्रवृत्ति आपको पता ही है। और यहाँ पर जल में रहने वाला जीव जलचर कहलाता है। जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया हो उसे कहते हैं जितेंद्रिय। तो ये भी है जो जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो तो उसे जितेंद्रिय कहा जाता है। अब यहाँ पर है जो जन्म से अंधा उसे कहते हैं आपके जन्मांध। जिसमें जानने की इच्छा हो उसे कहते हैं आपके जिज्ञासु। ज्योतिष विद्या का ज्ञान रखने वाला ज्योतिषी। जिसे देखकर डर लगे उसे कहते हैं डरावना। तप करने वाला तपस्वी। दूर की देखने सोचने वाला दूरदर्शी। जो देखने योग्य हो उसे कहते हैं आपके दर्शनीय। जिस पुत्र को गोद लिया गया हो उसे कहते हैं दत्तक। जहाँ पहुँचना कठिन हो वह दुर्गम। जो समझने में कठिन हो उसे कहते हैं दुर्बोध। जिसका आचार विचार अच्छा ना हो उसे कहते हैं दुराचारी। कठिनाई से प्राप्त होने वाला दुर्लभ। दूर की सोचने वाला दूरदर्शी। जिसे करना कठिन हो उसे कहते हैं दुष्कर। और यहाँ पर धर्म को चलाने वाला धर्म प्रवर्तक। मांस न खाने वाला निरामिष और मांस खाने वाला आमिष।
ईश्वर में विश्वास न रखने वाला नास्तिक, रखने वाला आस्तिक, जो अभी पैदा हुआ उसे कहते हैं नवजात। अब यहाँ पर कहते हैं कि जिसके पास धन न हो उसे कहते हैं निर्धन, नष्ट होने वाला नश्वर, रात में विचरण करने वाला निशाचर, और यहाँ पर जिसमें ममता न हो वह निर्मम, जो भयभीत न हो वह निर्भीक, जिसका कोई आधार न हो निराधार, निरीक्षण करने वाला निरीक्षक, जिसका कोई आकार न हो निराकार, नया आया हुआ व्यक्ति नवांगतुक। अब यहाँ पर जिसमें संदेह न हो निसंदेह, बहुत मेहनत करने वाला मेहनती या परिश्रमी, जो आंखों के सामने हो उसे कहते हैं प्रत्यक्ष, और जो आंखों के सामने न हो उसे कहते हैं परोक्ष। तो प्रत्यक्ष का विलोम परोक्ष है जो हो जाएगा। परदेश में रहने वाला प्रवासी, दूसरों पर उपकार करने वाला परोपकारी, जो पाश्चात्य संस्कृति से संबंध रखता है वह पाश्चात्य, और यहाँ पर दूसरे लोग से संबंधित हैं वो पारलौकिक हो जाएगा। और पत्तों की बनाई गई कुटिया पर्णकुटी, ये भी इम्पोर्टेंट है। 15 दिनों का समय पक्ष, रास्ता दिखाने वाला पथ प्रदर्शक, जिस जानवर को पाला जाता हो उसे कहते हैं पालतू, पुराने जमाने का उसे कहते हैं प्राचीन, प्रशंसा करने योग्य वो हैं जो आपके प्रशंसनीय हैं, और पुस्तकों के लिए घर तो पुस्तकालय हो जाएगा, और दोहराना उसे कहते हैं पुनरोक्ति, दूसरों पर आश्रित रहने वाला परावलंबी, हाथ से लिखी हुई पुस्तक पांडुलिपि जो बहुत कीमती हो उसे कहते हैं बहुमूल्य, बहुत बोलने वाला वाचाल, नेत्रहीनों को पढ़ाने की लिपि ब्रेल लिपि, जो पहले का हो भूतपूर्व, मांस खाने वाला मांसाहारी कहते हैं या उसे आपके आमिष कहा जाता है। अब यहाँ पर कम खर्च करने वाला मितव्ययी, जहाँ रेत ही रेत हो, मरुभूमि, महीने में एक बार होने वाला मासिक, मर्म को छूने वाला मार्मिक, लकड़ी काटने वाला लकड़हारा, जो लोगों में प्रिय हो लोकप्रिय, वर्णों की माला सूची वर्णमाला, वर्ष में होने वाला वार्षिक, जिसका विवाह हो गया हो वह विवाहित, विष्णु का उपासक वैष्णव है जो कहलाता है, और जिसका विश्वास किया जा सके उसे कहते हैं विश्वसनीय, हंसी मजाक करने वाला विदूषक, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो कानून द्वारा मान्य हो वह वैधानिक, शक्ति का उपासक शाक्त कहलाता है और शिव का उपासक शैव कहलाता है, जो सगा भाई हो उसे कहते हैं सहोदर, एक ही जाति के लोग सजातीय, और यहाँ पर है जो याद करने योग्य हो वह स्मरणीय, अच्छे चरित्र वाला चरित्रवान, सप्ताह में होने वाला साप्ताहिक, सत्य बोलने वाला सत्यवादी, संगीत का ज्ञान रखने वाला संगीतज्ञ, जो कक्षा में साथ पढ़ता हो उसे सहपाठी कहते हैं, सेवा करना सेवक, और सेवा करने वाला तो सेवक हो जाएगा, जो सरलता से प्राप्त हो उसे कहते हैं आपके सुलभ, कुछ जानने वाला सर्वज्ञ, जो हर स्थान पर हो सर्वव्यापक, जो सहन करने में समर्थ हो सहनशील, जो स्वयं सेवा करता हो स्वयं सेवक, अपने राष्ट्र से संबंधित राष्ट्रीय, हिंसा करने वाला हिंसक, अपने दस्तखत उसे कहते हैं हस्ताक्षर, हंसने हंसाने वाला हंसोड़। अब देखिए समानार्थक शब्द, एकार्थक शब्द या इसे ही कहते हैं जो आपके युग्म शब्द कहते हैं, तो इनमें मामूली सा डिफरेंस होता है। अब यहाँ पर देखिए अधर्म, धर्म के विरुद्धकारी, और अन्याय, न्याय के विरुद्धकारी, अमूल्य, जिसका मोल ज्ञात करना संभव न हो उसे कहते हैं अमूल्य, और बहुमूल्य, अधिक मूल्यवान, अवस्था, आयु का एक भाग, और आयु मतलब संपूर्ण उम्र है जो हो जाएगी। अस्त्र का मतलब होता है फेंक कर चलाए जाने वाला हथियार, जैसे कि आपका हो जाएगा बाण, तोप आदि, और शस्त्र यानी हाथ में पकड़कर चलाए जाने वाला हथियार, जैसे लाठी, तलवार, चाकू आदि। आपत्ति यानी अचानक आया हुआ संकट, क्लेश या दोष, और यहाँ पर विपत्ति, विपत्ति कहते हैं प्राकृतिक आपदा को। आदि यानी मानसिक रोग हो जाता है किसी को आदि, और यहाँ पर व्याधि यानी शारीरिक रोग। आविष्कार यानी नई खोज करना, और अनुसंधान यानी किसी रहस्य की खोज, तथ्यों का विश्लेषण कर सिद्धांतों का प्रतिपादन, और अन्वेषण का मतलब होता है छानबीन और जांच पड़ताल है जो करना। अब यहाँ पर देखिए दुख यानी शारीरिक या मानसिक वेदना, और कष्ट, कष्ट यानी होता है आपके शारीरिक पीड़ा। पुरस्कार योग्यता के कारण प्रदान किया जाता है, जबकि भेंट आदर सहित सम्माननीय व्यक्ति को दी जाती हैं। उपहार यानी छोटों को दिया जाता है उसे उपहार कहा जाता है। सेवा यानी वृद्ध जनों या बड़ों की सेवा करना सेवा कहलाती है। लेकिन शुश्रूषा किसे कहते हैं, तो यहाँ पर है जो रोगियों की सेवा करना शुश्रूषा। राजा किसी देश का शासक, और सम्राट राजाओं का राजा। अब यहाँ पर आज्ञा बड़ों द्वारा छोटों को किसी कार्य के लिए कहना आज्ञा है, और आदेश मतलब सरकार या अधिकारी द्वारा किया गया है, जो कोई भी पत्र जारी कर कर किसी अधिकारी को दिया गया वो है जो यहाँ पर आदेश हो जाएगा। अब यहाँ पर है जो आपके आचरण यानी व्यक्ति का चरित्र और व्यवहार, दूसरों के साथ किया गया क्रियाकलाप।
अब यहाँ पर पूजनीय जो पूजा करने योग्य हैं, माननीय जो मान सम्मान देने योग्य हैं, श्रद्धा यानी गुणवान के प्रति आदर भाव और भक्ति यानी भगवान के प्रति आदर भाव, मृत्यु यानी सामान्य व्यक्ति का देहांत हो जाना और निधन मतलब महान व्यक्ति का देहांत होना, निंदा यानी केवल दोषों का बखान करना लेकिन आलोचना आलोचना में है जो गुण दोषों का है जो आपके समान रूप से विश्लेषण करना। अब यहाँ पर भाषण यानी मौखिक व्याख्यान है जो करना भाषण है, और अभिभाषण यानी लिखित भाषण को पढ़ना अभिभाषण कहलाता है। अब यहाँ पर देखिए कि युद्ध यानी दो सेनाओं का संघर्ष युद्ध कहलाता है, और यहाँ पे लड़ाई तो यहाँ पर हो जाएगा दो व्यक्तियों या समूहों का संघर्ष है, लड़ाई कहलाती है। योग्यता यानी कार्य करने का मानसिक सामर्थ्य योग्यता है, लेकिन क्षमता कार्य करने का शारीरिक सामर्थ्य है जो आपकी क्षमता हो जाएगी। अब यहाँ पर अगला देखिए कि सात यानी है जो संख्या सात, और सात यानी संघ ये तो आपको पता है। आदि यानी आरंभ ये आ चुका है, और आदि यानी व्यसनी या आदत। हस यानी हंसना और हंस यानी एक पक्षी। प्रसाद यानी कृपा, प्रसाद यानी महल, ये भी इंपॉर्टेंट है। तरंग यानी लहर और तुरंग यानी घोड़ा। दिया यानी देना, और एक दिया का मतलब होता है आपके दीपक, तो इसकी जिसकी मात्रा है जो बड़ी आती है उसे दीपक। पवन यानी हवा और पावन यानी पवित्र। ग्रह यानी नक्षत्र और गृह यानी है जो घर हो जाएगा। प्रमाण यानी सबूत और प्रणाम यानी नमस्कार। कपाट यानी दरवाजा और कपट यानी धोखा हो जाएगा। नीर इसका हो जाएगा पानी, और नीड यानी घोंसला। अब नीड का मतलब आवश्यकता से मत लेना, ये आपके हिंदी के अकॉर्डिंग है। चरम यानी अंतिम, और आपके चर्म यानी चमड़ा। अन्न यानी अनाज और अन्य यानी दूसरा। लक्ष्य यानी उद्देश्य और लक्ष्य यानी लाख। मूल यानी आधार या जड़, और मूल्य यानी कीमत। कृपण यानी कंजूस, और कृपाण यानी तलवार हो जाएगा, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। शोक यानी दुख, और शौक यानी चाव, शौक से कोई काम कर रहा है तो वो वाला शौक यानी चाव। उदार यानी ऋण, और उद्धार यानी मुक्ति। कुल यानी किनारा, और कुल यानी वंश। बड़ा कु आए तो आपके किनारा हो जाएगा, छोटा आएगा तो आपके वंश हो जाएगा। अनल यानी आग, और अनिल यानी हवा। प्रकार यानी तरह, और प्राकार यानी चार दीवारी। निर्माण यानी बनाना, और आपके निर्वाण यानी मुक्ति। निर्माण यानी बनाना होता है, निर्वाण यानी मुक्ति होता है। निर्माण का मतलब सभी को पता है, आपको भी, और यहाँ पर निर्वाण है जो ध्यान रखेगा। वदन यानी मुख, और बदन यानी शरीर। दिन यानी वार, और दीन यानी गरीब, तो ये भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। जवर यानी आपके हो जाएगा बुखार, और ज्वार यानी हो जाएगा तूफान। अब यहाँ पर अभ्यास प्रश्न के रूप में चांद का पर्यायवाची नहीं है, तो यहाँ पर है जो विदु, सुधाकर, निशाकर, ये सब चांद के पर्यायवाची, लेकिन भानु है जो सूर्य का पर्यायवाची है। अश्व का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, तो अस्त का है जो आपके हो जाएगा घोड़ा। हस्ती है जो किसका है, ये हाथी का हो जाएगा। और यहाँ पर मीन है जो आपके मछली का हो जाएगा। सूत यानी पुत्र का हो जाएगा। और यहाँ पर कृषक का पर्यायवाची शब्द है, तो कृषक का हो जाएगा आपके किसान। आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो यहाँ पर देखिए अंबर, गगन, आसमान, पावक। पावक हैं जो आपके अग्नि का पर्यायवाची हैं, तो डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। आस्तिक का विलोम शब्द नास्तिक होता है। अज्ञ का विज्ञ होता है। आशा का निराशा, और यहाँ पर अमृत का है जो आपके विष हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, यहाँ पर आरंभ का विलोम शब्द क्या होगा, तो आरंभ का हो जाएगा अंत। पतन का है जो आपके उत्थान हो जाएगा। मौखिक का हो जाएगा आपके लिखित। तो इस प्रकार हैं जो ये विलोम शब्द हो जाएंगे। इसमें और कोई देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। कारतक शब्द और पर्यायवाची शब्द एक ही है, उनको अगर आप अच्छे से समझ गए तो उसमें से भी क्वेश्चन आएगा तो आप सही कर लोगे। जैसे सारंग शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं, जैसे मोर होता है, बादल होता है, तो ऐसे बहुत सारे अर्थ होते हैं, बंदर भी होता है। तो इस प्रकार हैं जो आप उनको समझ गए तो आपके हैं जो अनेकार्थक शब्दों में से सही हो जाएगा। हम बढ़ते हैं संधि की तरफ। तो देखो संधि का पूरा कॉन्सेप्ट हम नहीं समझने वाले, क्योंकि बड़ा ही लेंदी टॉपिक है और बड़ा टॉपिक है, उसे समझने के लिए आपको मैक्सिमम टाइम चाहिए। तो अभी हम उसको इंपॉर्टेंट सम अप करेंगे। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेंगे, इसमें से आपका क्वेश्चन मिल जाएगा। बेसिक है जो आपको ध्यान रखना है कि संधि किसे कहते हैं, तो दो वर्णों के मेल में परस्पर उत्पन्न विकार को है जो संधि कहते हैं। कोई भी परिवर्तन होना चाहिए तभी संधि होगा, अगर विकार उत्पन्न नहीं होता है तो है जो आपके संयोग हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए
कि यहाँ पर है जो संधि के आपके 3 प्रकार होते हैं, जिसमें है जो आपके स्वर संधि, व्यंजन संधि और आपके विसर्ग संधि। आपको ध्यान रखना है कि स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं, जिसमें दीर्घ संधि, गुण संधि और आपके वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि हो जाएंगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न, संधि किसे कहते हैं? तो दो वर्णों के मेल को, दो शब्दों के मेल को, दो शब्दों के अर्थ परिवर्तन को। तो देखो शब्द तो आएगा नहीं, ठीक है, शब्द इसमें नहीं आएगा, इसमें आएगा वर्ण। दो वर्णों के मेल से परस्पर उत्पन्न विकार को है जो आपके संधि कहते हैं। तो अ वाला ऑप्शन है जो हमारा सही हो जाएगा। संधि के कितने प्रकार है तो मैं आपको बता चुका हूं, 3 प्रकार हैं। अब यहाँ पर देखिए निम्नांकित में से किस में स्वर संधि नहीं है? तो यहाँ पर है जो दिया हुआ है ग्रीश, परोपकार, मतेक्की और संतोष। तो यहाँ पर है जो हो जाएगा आपके, देखिए डी वाला ऑप्शन संतोष में है जो आपकी व्यंजन संधि है, सम धन तोष है जो इसका संधि विच्छेद होगा। तो इसमें है जो आपके व्यंजन संधि हो जाएगी। अब यहाँ पर परोपकार में पर धन उपकार है जो परोपकार हो जाएगा। तो इसमें है जो आपके बेसिकली गुण संधि है। ग्रीष्म में है जो गिरि धन ईश, तो इसमें है जो दीर्घ संधि। और मते के मत धन ऐक्य, तो इसमें है जो आपकी संधि हो जाएगी वृद्धि संधि। आपको ध्यान रखना है डबल मात्रा है तो आपके वृद्धि संधि है जो होती है। अब यहाँ पर देखिए कि यशोगान शब्द का संधि विच्छेद होगा। अब यहाँ पर आपके यशोधन गान, तो ब वाला ऑप्शन है जो सही हो जाएगा। इसमें ब वाला यशोधन गान है जो हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए शब्द प्लस अर्थ से संधि बनेगी, वो बनेगी आपके शब्दार्थ। यहाँ पर भी अ बैठा हुआ है द में, और यहाँ पर भी अ मिलके आ का रूप बनेंगे। तो ये है जो दीर्घ संधि में होता है। गज धन इंद्र, इसका हो जाएगा आपके गजेंद्र, इसमें गुण संधि है। कि प्रत्युत्तर का संधि विच्छेद होगा तो इसमें है जो आपके प्रतिधन उत्तर होता है। अब यहाँ पर आपके राइट वाला ऑप्शन होगा वो होगा यहाँ पर स वाला ऑप्शन है जो राइट हो जाएगा। इसमें है जो आपकी यण संधि होती है। सु प्लस आगत का है जो आपके स्वागत संधि विच्छेद होता है। तो यहाँ पर है जो स वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर हो जाएगा कविच्छा, तो यहाँ पर अ वाला ऑप्शन ही हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अन्यार्थ शब्द में कौन सी संधि है? तो यहाँ पर हो जाएगा आपके अन्य धन अर्थ। अन्य धन अर्थ, तो यहाँ पर और यहाँ पर ये तो आ हो जाएगा। इसमें है जो दीर्घ संधि हो जाएगी, स वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। परोपकार पर धन उपकार, तो इसमें है जो हो जाएगी आपकी गुण संधि। ए वाला ऑप्शन है जो सही हो जाएगा। नाविक आव आव, इसमें है जो आपके हो जाएगी स वाला अयादि संधि हो जाएगी। आव आ रहा है तो आपके हो जाएगा नौ धन इक, इसमें है जो अयादि संधि हो जाएगी। अब यहाँ पर अनुवीक्षक, इसमें कौन सी हो जाएगी? अनुधन इक्षक। अनुधन इक्षक, इसमें संधि होगी आपके होगी यण संधि, ठीक है। अ वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। महेश्वरीय में संधि कौन सी होगी? तो यहाँ पर महाधन ऐश्वर्य, वृद्धि संधि हो जाएगी। अब यहाँ पर अगले और शब्द हैं जैसे परम धन औषधि, परमौषधि हो जाएगा। यहाँ पर परम धन औषधि, ये वाला ऑप्शन सही है। ये परमौषधि ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। यहाँ पर सी वाला ऑप्शन है जो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, गायक। गायक आ रहा है तो आय आ रहा है, ठीक है। गायक, गायक में देखो आप बोलेंगे गाय आय, आय आ रहा है तो गई धन अक है जो इसमें अयादि संधि होगी। यशोगान में मैं बता चुका हूँ यशोधन गान होगा स्वागत की। सु प्लस आगत है जो हो जाएगी। सदैव की सदा धन एव है जो हो जाएगी। सदा धन एव से है जो आपके आ और यहाँ पर ए बैठा है, तो यहाँ पर वृद्धि संधि सदैव है जो हो जाएगी। सी वाला ऑप्शन है जो सही हो जाएगा। अन्वेक्षण में है जो आपके अनुधन इक्षण ऐषण, अनुधन ऐषण है जो हो जाएगा। तो यहाँ पर है जो हमारा सिंपल से ए वाला ऑप्शन है जो बिल्कुल सही है, यही वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर प्रत्येक प्रतिधन एक है जो हो जाएगा। यहाँ पर है जो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रति ई का यह बना और इसके यह अब पूरा नहीं बना क्योंकि यह स्वर रहित बनेगा और इसमें है जो ए बैठ जाएगा। तो इस प्रकार द वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। समाहार का हो जाएगा समधन हार, तो हलंत वाला हो जाएगा। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, इसमें व्यंजन संधि है। उद्धार का हो जाएगा उत धन हार, ठीक है, इसका हो जाएगा उद धन हार, तो इसमें संधि विच्छेद होगा। यहाँ पर उद धन हार ब वाला ऑप्शन है जो बिल्कुल सही है, 9th में ब वाला। मनोभाव, इसमें हो जाएगा आपके मनहा धन भाव, ठीक है। स वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, इसमें विसर्ग संधि है। विसर्ग आ रहा है तो आप विसर्ग संधि है जो कर लीजिएगा ऑप्शन देखकर। आप देखना चाहे तो ये बहुत सारे उदाहरण हैं, इनकी मैं अभी करके नहीं बताने वाला हूँ इनमें कौन कौन सी हैं, तो आप अपनी प्रैक्टिस के लिए हैं जो खुद कर सकते हैं इनको।
अब हम देखते हैं समास। समास का अर्थ होता है संक्षिप्त। ठीक है, तो शब्दों को संक्षिप्त करना ही समास कहलाता है, शब्दों का संक्षिप्तीकरण। समास के भेद कितने होते हैं? तो 4 भेद होते हैं, इनको ध्यान रखिएगा। अवयवी भाव समास होता है, और यहाँ पर है जो आपके तत्पुरुष समास होता है, और तत्पुरुष समास के भी अलग अलग भेद हैं, जिसमें कर्मधारय द्विगु हैं जो दोनों तत्पुरुष समास में सम्मिलित होते हैं। फिर उसके बाद द्वंद्व समास, और उसके बाद है जो यहाँ पर बहुरी समास। हम इनके ऑब्जेक्टिव ही देखेंगे क्योंकि काफ़ी लंबा हो जाएगा। और ये हैं जो देखिए समास में किसका मेल होता है, तो समास में ये ध्यान रखिएगा कि शब्दों का है जो मेल होता है। जिस समास में प्रथम पद प्रधान होता है उसे हैं जो कौन सा समास कहते हैं, तो उसे हैं जो आपके अवयवी भाव समास है जो कहा जाता है। यहाँ पर कारक के आधार पर किस समास के भेद होते हैं, तो यहाँ पर है जो तत्पुरुष समास के भेद होते हैं, जैसे कर्ता ने कर्म को करण से, तो इस प्रकार है जो होते हैं। समस्त पद का किया जाता है, तो यहाँ पर समास में है जो आपके समास विग्रह किया जाता है। ठीक है, समास पद में है जो आपके विग्रह किया जाता है, इसको ध्यान रखिएगा, विच्छेद मत कीजिएगा। संधि में विच्छेद किया जाता है और समास में है जो आपके विग्रह किया जाता है। अब यहाँ पर देखिए समास के कुछ उदाहरण दे रखे हैं, तो यहाँ पर है जो यथाशक्ति, यथा जहाँ भी आए वहाँ पर है जो आपके अवयवी भाव समास होता है, इसका हो जाएगा यहाँ पर अथा। यथा है जो आपके अव्यय हैं शक्ति के अनुसार, दशानन 10 हैं आनंद जिसके, जिसका तीसरा अर्थ निकलता है, वहाँ पर है जो आपके हो जाएगा बहुरी समास, भला बुरा, भला या बुरा, तो इसमें है जो आपके द्वंद्व समास हो जाएगा। और नवरत्न, 9 रत्नों का समूह, इसमें द्विगु समाज हो जाएगा। नीलकमल, इसमें कर्मधारय समाज हो जाएगा। आमरण, मरण तक, तो यहाँ पर है जो आपके हो जाएगा अवयवी भाव समाज हो जाएगा। चंद्रमौली, चंद्रमा है जिसके सिर पर, तो ये भगवान शिव से लिया गया है, तो यहाँ पर है जो बहुरी समास हो जाएगा। उपसर्ग पढ़ते, तो उपसर्ग हैं जो शब्दों के आगे लगकर शब्द के अर्थ में परिवर्तन कहते हैं, उसको उपसर्ग कहते हैं। और शब्द के पीछे लगते हैं और अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उनको हैं जो आपके पढ़ते कहते हैं। यहाँ पर उपसर्ग के भेद दिए हुए, तो संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग और विदेशी या उर्दू भाषा के उपसर्ग, इन 3 उपसर्ग को हिंदी में है जो आपके प्रयोग किया जाता है। बाकी ये आप उदाहरण चाहे देखना चाहे तो देख सकते हैं, इतने सारे हम नहीं देखने वाले क्योंकि बहुत ज़्यादा है जो हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा, और आपके पास भी इतना टाइम बचा है नहीं, तो हम इनके डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव देखते हैं। ऑब्जेक्टिव की तरफ हैं जो इसके आगे बढ़ जाते हैं। अवसर का प्रयोग हुआ है, अनुज, अनुगामी, अटल और आपके अनपढ़। तो देखिए यहाँ पर है जो हो जाएगा, इसमें तो है जो आपके ज प्रत्यय लगा है, तो इसमें नहीं है। यहाँ पर है जो इसमें अनु उपसर्ग है, ज है जो मूल शब्द है, ज यानी जन्म लेने वाला। यहाँ पर है जो आपके स वाला ऑप्शन हो जाएगा। अटल अ इसमें हुआ है, बाकी अनुगामी में होगा नहीं क्योंकि इसमें है जो आपके अनु उपसर्ग होगा। अब यहाँ पर अनपढ़ में भी है जो आपके अन होगा। अब यहाँ पर देखिए निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, अवगुण इसमें हुआ है। यहाँ पर है जो अगर आप लाचार, और कपूत में भी हुआ है। लड़ाकू, लड़ाकू में है जो आपके प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। लड़ धन आकू, लड़ाकू है जो लड़ाकू में आकू प्रत्यय हैं जो आपके लगा है, तो यहाँ पर प्रत्यय लगा है। अब यहाँ पर देखिए शेरनी शब्द में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, तो शेरनी में नी प्रत्यय हो जाएगा। शेर, इसमें नी प्रत्यय है जो लगा है। चचेरा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय हैं, तो यहाँ पर है जो चचेरा में एरा प्रत्यय हैं जो आपके प्रयुक्त हुआ है। स वाला ऑप्शन सही है। देखिए हिंदी के में प्रत्यय के भेद कितने हैं, तो हिंदी में प्रत्यय के भेद 2 हैं, एक तो कृदंत प्रत्यय और एक है जो आपके तदित प्रत्यय हो जाएगा। निम्नलिखित में से उपसर्ग के 2-2 शब्द के उदाहरण दीजिए, तो आप हैं जो यहाँ पर अनुगामी ऐसे हैं जो उदाहरण लिख कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप और भी एक्टिविटीज़ दी गई हैं जो आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार ये टॉपिक हैं जो हमारे दोनों यूनिट बाकी थी जो मैंने कंप्लीट करवा दी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।